हेलो एवरीबॉडी, टेलीपैथी की इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ऑन अ वेरी हाई डिमांड, बहुत हाई डिमांड थी कि मैम टेलीपैथी की क्लास हमारी मिस हो गई, हमारे नियर एंड डियर वंस को अटेंड करना है। सो आज अगेन हम लोग बात करने वाले हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक विच इज टेलीपैथी। ठीक है, टेलीपैथी से कैसे आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल कि आप अपने डिजायर्स को टेलीपैथी के हेल्प से अचीव कर सकते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट संदीप सर के साथ। संदीप सर यहाँ पे हैं आप सभी के साथ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है सर के मेडिटेशन, सर के टेक्निक सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद द क्लास। पूरे जोश के साथ सभी लोग कैमरास पे आ जाइए, क्लास शुरू हो रही है। यस सर, प्लीज आप क्लास शुरू करें। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And hello everyone. How are you all? सभी लोग आ जाइए फटाफट से अपने कैमरास पे सो दैट आज की क्लास हम शुरू करें फिर। एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कहाँ रह गए आज सारे के सारे? सभी सबसे पहले कैमरा अपना ऑन करिए सो दैट आई कैन सी योर ब्यूटीफुल फेसेस, क्योंकि आज हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, और काफी सारी बातें जानेंगे टेलीपैथी के बारे में। ठीक है, तो दिस इज योर पीपीटी फॉर टुडे सेशन। आज जो हम शुरू करने वाले हैं टेलीपैथी के बारे में, तो आज का सेशन ये है हमारा टेलीपैथी के ऊपर। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरू करने से पहले मुझे सभी लोग बताएंगे कौन कहाँ से कनेक्ट हुआ, विच सिटी, विच स्टेट। अभी रिसेंटली हमने टेलीपैथी की मास्टर क्लास रखी थी, कुछ लोग मिस आउट कर गए थे, तो अभी आज ये एक और मास्टर क्लास आपके लिए हो रही है। सो चैट में बताएंगे सभी लोग कहाँ कहाँ से आप लोग कनेक्ट हुए हैं। मैं basically I'm from Jaipur right now, staying in Pune. Yes, नमिता जी, यस। नमिता जी कैसे हो आप? बहुत टाइम बाद आपको देखा है। नयन जी मुंबई, वेरी गुड वेरी गुड। यस, आई एम ऑल्सो गुड नमिता जी। थाने, ओके। मंजू जी जयपुर से हैं। यस, आई थिंक मंजू जी को भी मैं जानता हूँ। काफी लोग ओल्ड फेसेस भी हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी बैचेस में ट्रेनिंग ले चुके हैं। शैली जी दिल्ली से हैं, बहुत बढ़िया। सत्या जी लखनऊ से हैं। वेरी गुड। अमरेंद्र जी इंदौर से। आदि नारायण जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। किरण जी जयपुर से हैं, मुंबई से हैं, ओके बहुत बढ़िया। मधु जी उज्जैन, वेरी नाइस। महाकालेश्वर, ओके। सो आज की क्लास फिर हम शुरू करते हैं। थोड़ी लर्निंग के साथ जानते हैं टेलीपैथी को, थोड़ा सा समझते हैं, और सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे थोड़ा सा, और मैं चेक करना चाहूंगा आपकी टेलीपैथी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, यस। सो सबसे पहली डेफिनेशन के साथ हम शुरू करते हैं। एग्जैक्टली टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी इज द एबिलिटी टू कॉन्शियसली ट्रांसमिट थॉट्स, फीलिंग्स और इमेजेस फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। जब हम अपनी फीलिंग्स को, जो हम सोच रहे हैं, हमारे विचार क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, इमेजेस क्या माइंड में हम इवेंट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई गोल है, लाइक सुबह उठना, पैसा कमाना, रिलेशनशिप अच्छे रखना, उनकी कोई इमेज है। ये सारी चीजें जब हम एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसी एबिलिटी को बोला जाता है टेलीपैथी। बेसिकली जब आपने साइकिक पावर्स में जब आपने कोर्स कंप्लीट किया था अपना,
और जिनको भी पता है क्लेयर्स, साइकिक पावर्स, वहां पे जो हमारी टेलीपैथी है वो भी मेंशन्ड होती है। और मैंने आप सभी को कहा था, जितने भी लोग साइकिक पावर्स के कोर्स में थे, आई हैव मेंशन कि टेलीपैथी का भी आपका बैच आने वाला है। और जितने भी लोग अलग से टेलीपैथी को सीखना चाहते हैं, अलग से इस पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए टेलीपैथी के लिए हम अलग से सेपरेट एक बैच बना रहे हैं। सो ये बेस्ट टाइम हमें लगा इस बैच को लॉन्च करने का, इस कोर्स को आप लोगों के सामने लेके आने का। सो अभी हम पूरी तरीके से रेडी हैं इसको सीखने के लिए, ठीक है। तो जो टेलीपैथी है वो हमारी एडवांस साइकी एबिलिटी के अंदर आती है। एडवांस साइकी एबिलिटीज बहुत सारी होती है, लाइक साइकोमेट्री उनमें से एक है, टेलीकाइनेसिस उनमें से एक है, हमारी टेलीपैथी भी उनमें से एक है, ठीक है। रेट्रोकॉग्निशन की आपको पास्ट की इमेजेस आती है, फ्यूचर कॉग्निशन, ठीक है, जिसमें आपको भविष्य वक्ता आप बन जाते हो, आपके फ्यूचर का आपको पता चलने लग जाता है, लोगों के बारे में आप बता सकते हो, भविष्यवाणियां दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसी ही अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग हमारी एडवांस एबिलिटीज होती है। उन्हीं में से टेलीपैथी एक है, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी विचारों को किसी दूसरे पर्सन के मन में डालते हैं। इट टैप्स इनटू फ्रॉम द यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड वेयर ऑल कॉन्शियसनेस इज कनेक्टेड, ठीक है। इट टैप्स इनटू द यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड, हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जहां पे हमें क्या होता है, हेल्प मिलती है एक तरीके से यूनिवर्स से। हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ अलग से एनर्जी को कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा एकदम नॉर्मली यूनिवर्सल एनर्जी से अगर कनेक्ट कर जाते हैं तो हमारी टेलीपैथी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स ही एक ऐसा स्पेस है जहां पे सारी कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है, राइट। हम अभी कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्स के अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी कॉन्शियसनेस है सब यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है। अब आपको इसको एक फनी एग्जांपल से समझना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा दिमाग है वो एक डिवाइस के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरा स्मार्टफोन है, आपका स्मार्टफोन है, वो आपका माइंड हो गया। वहीं पे जो आपके विचार है वो आपका डेटा है, ठीक है। आपका डेटा क्या है, आपके विचार। एंड जो यूनिवर्स है वो आपका वाईफाई नेटवर्क है, ठीक है। तो ऐसे हमारा टेलीपैथी काम करता है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि कैसे टेलीपैथी को वर्क करवाया जाए। हम तो बहुत कोशिश करते हैं टेलीपैथी को देने की। क्या टेलीपैथी सिर्फ लिविंग थिंग्स को दी जा सकती है? यहाँ पे मैं आपको एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि जो टेलीपैथी होती है वो लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स को भी दी जा सकती है, ठीक है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग में कंसिडर किया जाता है, आप उसको भी टेलीपैथी दे सकते हो। मैं कहता हूँ इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जिसमें वाइब्रेशन है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी है, वो चीज नॉन लिविंग नहीं है, वो निर्जीव हो ही नहीं सकती, ठीक है। बाकी हम साइंस में क्लासिफिकेशन करते हैं, बट होता सब लिविंग थिंग ही है, ठीक है। क्योंकि जिस भी चीज में, अभी फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, इसकी भी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, उस पर ही वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग नहीं कहा जाएगा। बट हम साइंस में मेंशन करते हैं कि लिविंग नॉन लिविंग चीजें होती है। एंड कई बार हम ये भी कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है। तो दीवारों के कान इसलिए कहा जाता है कि उनकी भी एक वाइब्रेशन होती है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, ठीक है, क्या हमारे एक्शंस हमारे रूम के अंदर हो रहे हैं, वॉल सबको कैच करती है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने रूम में थके हारे आते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि मैं अपने रूम में जाऊंगा और एकदम रिलैक्स हो जाऊंगा। जैसे आप घुसते हो, आप बहुत ही कंफर्ट जोन में आ जाते हो, रिलैक्सेशन में आ जाते हो, आपको बहुत मजा आता है, एक फैमिलियर फीलिंग आती है, जो कि वो फीलिंग कहीं और नहीं आ सकती, आप कहीं और स्टे करने जाओ। क्यों? क्योंकि आपके रूम की वाइब्रेशन आपने वैसे क्रिएट कर रखी है। एक वहीं पे एक इंसान है जो कि अपने रूम में बहुत नेगेटिव बातें करता है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें फैलाता है, जो उसके वाइब्रेशन के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। और किसी की बैक बिचिंग करना, क्रिटिसिज्म देना, वॉट एवर जितनी भी चीजें कर रहा है वो अपने रूम में रह के कर रहा है। तो वो जब भी अपने रूम में कहीं से भी रह के, कहीं वो किसी सत्संग में चला जाए, वो किसी मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन करके आ जाए, कोई स्पिरिचुअल कोर्स कर ले, किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे चला जाए, बट जब भी वो अपने घर पे आएगा वो सेम फ्रिक्वेंसीज को कैच कर लेगी। एंड सबका जो भी चीजें सब किया कराया पे पानी फिर जाते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसी को, वाइब्रेशन को समझना टेलीपैथी के अंदर।
टेलीपैथी डजंट हैपन इन वर्ड्स। सिर्फ आप कुछ बोल रहे हो कॉन्स्टेंटली, आप सोच रहे हो कि वो सामने वाले पर्सन तक पहुंच जाएगा, ऐसा टेलीपैथी काम नहीं करती। टेलीपैथी मैनिफेस्ट होती है आपकी एनर्जी से, आपके सिंबल से, आपकी फीलिंग से, आपके इंप्रेशन से, ठीक है। और वो एक लैंग्वेज के रूप में काम करती है। अगर आपकी एनर्जी सामने वाले पर्सन की एनर्जी को मैच कर रही है, टेलीपैथी बहुत जल्दी जाएगी, चुटकियों में जाएगी। बट अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, पर्सन की बहुत लो है, और आप बहुत अच्छी अच्छी टेलीपैथिकल एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन को, तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। वो ब्रिज है ना, वो बन ही नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा, या फिर आधी अधूरी चीजें ही पर्सन रिसीव कर पाएगा। तो आपको अलाइनमेंट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट नहीं रहेगा तब तक टेलीपैथी वर्क नहीं करेगी। यस, सभी को यहाँ तक क्लियर है। देन फीलिंग्स। किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट करते हो तो फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं होगी किसी चीज के लिए, तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। अगर आपको कोई अच्छी कार चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट करते हो ना, आप फील करते हो कि मैं उसमें बैठा हूँ, उसको चला रहा हूँ, वो मेरे गैराज में खड़ी है, मेरा एसेट है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है उसको देख के। ये सारी चीजें माइंड में आती हैं। बट अगर आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं होगी, तो आप कैसे उन इमेजेस को जनरेट कर पाएंगे, कैसे उसको ट्रांसफर कर पाएंगे? ठीक है, एनर्जी तो चाहिए उसके लिए। फीलिंग्स आएगी, फीलिंग्स क्या करेगी, एनर्जी को जनरेट करेगी, ठीक है। और एनर्जी वर्क करेगी तो चीज मैनिफेस्ट होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे अपना टेलीपैथी का जो जर्नी है वो कंटिन्यू करोगे, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फीलिंग्स लाओ, आप एनर्जी को समझो अच्छे से, ठीक है। अब कुछ बातें हम ध्यान रखते हैं वाइब्रेशन की, और थोड़ी समझ लेते हैं कि कैसे टेलीपैथी में वाइब्रेशंस काम करती है। Yes, every thought you create carries a unique energetic signature that resonates at a specific frequencies in the quantum field. इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, सब की सब कांस्टेंट वाइब्रेशन पे, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया, ठीक है। जैसे मैं अपना फोन का एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा फोन भी सब कुछ सुन रहा है, मेरा फोन भी सब कुछ फील कर पा रहा है, उसकी भी वाइब्रेशन है, तो वो मेरी वाइब्रेशन को भी क्या करेगा, कैच करेगा, ठीक है। तो मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मैं मेरी फोन की क्लिनजिंग भी करूँ, ठीक है, मैं मेरी रूम की क्लिनजिंग भी करूँ। टेलीपैथी में जब आप आगे बढ़ोगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी कि कैसे आप वो क्लींजिंग प्रोसेस को कर सकते हो, कैसे आप फील कर सकते हो कि आपकी दीवारें आपसे क्या कहना चाहती है, आपका फोन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या चीजें हैं जो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। कई बार आपने देखा होगा बैटरी हेल्थ एकदम से गिर जाती है, तो वो भी वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं पुणे में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हूँ, मेरी फोन की बैटरी कभी कम नहीं होती। बट जैसे ही मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ दिन के लिए रहना है, जहाँ की थोड़ी सी वाइब्रेशन अप एंड डाउन होती रहती है, वहां पे मेरी बैटरी हेल्थ बहुत सडनली गिरती है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये वाइब्रेशन का खेल है। पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी उन वाइब्रेशंस का खेल है, ठीक है। देन उसके बाद दीज वाइब्रेशंस रेडिएट्स फ्रॉम योर एनर्जी फील्ड लाइक रिपल्स फ्रॉम अ स्टोन इन वाटर, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन आती कहाँ से है? हमारे ही एनर्जी फील्ड से आती है, ठीक है। हम जैसी वाइब्रेशन, हम जैसा सोचेंगे, जो फील करेंगे, हमारे ऑरा में वैसा ही वाइब्रेशन जनरेट होगा, वैसे ही एनर्जी फील्ड निकलेगी, एमिट करेगी। अभी आप अपने बारे में एक हफ्ते के लिए बहुत बुरा सोचो, नेगेटिव सोचो, अपने बारे में कुछ भी बोलो, उल्टा सीधा बोलो, ठीक है, कि मैं ऐसा हूं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, दूसरे लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब बुरे हैं, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं, ये सारी चीजें बोलते जाओ, स्ट्रेस लो भर भर के। एक हफ्ते में अपना जाके आप बीपी शुगर चेक करवाना, वो स्पाइक कर चुका होगा। कितनी सारी बीमारियां हैं जो आपको आ जाएगी, रेस्टलेसनेस आ जाएगी शरीर के अंदर, ठीक है। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने सोचा कुछ, हमने फील किया कुछ, उसकी वजह से हमारे एनर्जी फील्ड में वाइब्रेशन क्रिएट हुई, वैसी ही, और वो हमारे रियलिटी में आना शुरू हो गई, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वाइब्रेशन को नोट करें कि आप किस वाइब्रेशन में हैं। दैट्स वाई आपका सर्कल बहुत मैटर करता है, आप किन लोगों में रह रहे हो। अगर आप ऐसे ही लोगों में रहोगे जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत डाउन है, तो आप भी वैसे ही बनते चले जाओगे। ये रीजन था जो बचपन में हम पढ़ते आ रहे थे कि संगत का असर, संगत है जैसे संगत वैसी रंगत, ठीक है। सो दिस वाज द रीजन, वाइब्रेशन का खेल है सब कुछ, कि क्यों ऐसा हमें कहा जाता था। बचपन में तो हमें लगता था कि ये क्या बोले जा रहे हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। बट जब साइंटिफिकली हम इसको समझते हैं, हमारे जो
पूर्वज, हमारे जो ग्रैंडफादर मदर जो कहा करते थे, उनका मीनिंग होता था, उनके पीछे एक साइंस होती थी। ठीक है। When someone is emotionally or energetically attuned to your frequency, they can become receptive to your thoughts waves and consciously or subconsciously capturing the essence of your mental transmissions. काफी सारी इंग्लिश दिख रही होगी, बट वेरी इजी, इट इज वेरी इजी पॉइंट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई पर्सन आपसे इमोशनली या एनर्जेटिकली अट्यून रहता है, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी से अलाइंड है, तो वो आपकी टेलीपैथी को बहुत ही जल्दी रिसीव करता है। ये मेरे साथ बहुत होता है। जो भी मेरे साथ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं जिनके साथ मैं मेडिटेशन करता हूँ, जिनसे मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ, मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहां पे टेलीपैथी चुटकियों में काम करती है कि मैंने क्या वर्ड भेजा, क्या नंबर भेजा, पर्सन गेस कर लेता है। ठीक है। मेरे अंदर क्या चल रहा है, पर्सन को पता चल जाता है। क्या मैं सोच रहा हूँ, पर्सन को पता चल जाता है। तो वो एनर्जी का जब अलाइनमेंट होता है तो टेलीपैथी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप टेलीपैथी को प्रैक्टिस करते हो, आप रिलैक्सेशन के अंदर रहो। आपका माइंड बहुत ज्यादा अगर रेस्टलेसनेस में रहेगा, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेगा, तो टेलीपैथी अच्छे से वहां पे वर्क नहीं करेगी। तो सर करना क्या है एग्जैक्टली exactly, कैसे हम टेलीपैथी को मास्टर करें? उसी के लिए ये आपकी क्लास है, उसी के लिए हमने स्ट्रक्चर वे में आप लोगों के लिए प्लानिंग्स कर रखी है। ठीक है, आगे जाने के देन उसके बाद आता है हमारा द सीक्रेट रिक्वायरमेंट। क्या क्या ऐसी सीक्रेट रिक्वायरमेंट है सर टेलीपैथी को सीखने की? क्या हमें कुछ साइकोलॉजी में कोई डिप्लोमा लेके आना है? क्या हमें सर कुछ ऑकल्ट साइंस में नॉलेज होनी चाहिए? क्या सर हमें एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज होना चाहिए? क्या हमें कोई रेकी, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ का कोई नॉलेज होना चाहिए? क्या हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनर्जीज का? तो मैं कहता हूँ नो, आपके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है टेलीपैथी को सीखने की। अगर आपने ऑकल्ट साइंस का कभी नाम नहीं सुना, किसी अदर मोडालिटी का नाम नहीं सुना, आपने कभी एनर्जी को फील नहीं किया, स्टिल ये कोर्स आपके लिए है। ठीक है। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपके इस कोर्स में आने की, वो है स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभी किसका मैसेज आ रहा है? शैस्ता जी का, मुंबई। ठीक है। ओके। सो स्टिलनेस ऑफ द माइंड। ठीक है। जब भी आप टेलीपैथी को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपका माइंड काम, क्वाइट एंड कंपोज रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अभी हम 40 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सभी लोग एक बार आएंगे और हम ओम चैंटिंग करेंगे। कैमरा पे ऑन कैमरा आ जाएंगे सभी लोग फटाफट से। सबसे पहला स्टेप हम अभी से फॉलो करना शुरू करेंगे। जितने भी लोगों के कैमरास ऑफ, टर्न ऑन योर कैमरास। वेरी गुड महेश जी, नमिता जी, नेहा जी, शैली जी, श्रेष्ठा जी, महेश जी, मधु जी, बहुत बढ़िया, आप लोग कैमरास ऑन कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। पिंकी जी देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। पूरी हमारे मीटिंग की वाइब्रेशन ही चेंज हो गई। सबके कैमरास ऑन हुए, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है। तो एक अच्छी वाइब्रेशन वहां पे क्रिएट हो रही है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। और जितने भी लोग हैं जिनका ऑफ है, टर्न ऑन योर कैमरास। अभी हम ओम चैंटिंग करेंगे। ठीक है। सो सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, स्पेक्स उतार दीजिए, अपना चश्मा उतार दीजिए। एंड क्लोज योर आईज। सुनील जी ड्राइव कर रहे हैं, कोई बात नहीं सुनील जी, आप सुन सकते हैं, बट आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना। पता चले आप ड्राइविंग करते करते ओम चैंटिंग कर रहे हो और सामने आपको कुछ भी नहीं दिखा और गाड़ी कहीं पे ना, या ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है। आई वाज जस्ट किडिंग। ठीक है। कोई बात नहीं सुनील जी, ठीक है। ओके। एक लंबी गहरी सांस लें और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। एक लंबी गहरी सांस लें और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सारे एफर्ट्स को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। अपने पूरे ब्रेन को, माइंड को खाली कर दीजिए कुछ देर के लिए। एंड जस्ट बिकम रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स।
रिलैक्स एंड रिलैक्स। ओम चैंटिंग के लिए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस रिलैक्सेशन को, इस फ्रेशनेस को फील कीजिए अपने अंदर। जब हम ओम की बात करते हैं तब हम अपनी क्राउन चक्रा, हमारे थर्ड आई की बात करते हैं। और जब हम हमारे थर्ड आई की बात करते हैं तो वो कनेक्टेड है हमारी टेलीपैथी से। सो जब आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवली वर्क करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, टेलीपैथी विल बिकम स्ट्रोंगर। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएं। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अच्छा, कार्ड्स किस किस को पसंद है? कितने लोग कार्ड्स प्ले करना जानते हैं? लाइक उसमें अलग अलग नंबर्स आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस टेलीपैथी के कोर्स के अंदर हम कार्ड्स भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके सामने कुछ कार्ड्स रखूंगा और आपको टेलीपैथिकली वहां पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा कार्ड मेरे बताए हुए नंबर का है। ठीक है? और आप एग्जैक्टली बताना शुरू कर दोगे। साइकिक मास्टरी के अंदर हमने ये प्रैक्टिसेस करवाई थी, बट अभी थोड़ा मैं उसको और इंक्रीज करने वाला हूँ और इनहेंस करने वाला हूँ इस एक्सपीरियंस को। ऑफलाइन मेरे खुद के पास कार्ड्स लाके एंड देन उसको मैं आपके सामने यहाँ पे परफॉर्म करूंगा और आपको बताना है। वैसे तो ये साइकिक मास्टरी का है, बट टेलीपैथी के अंदर भी हमें वो चीज इंक्रीज करनी है। सर, मैं टैरो कार्ड यूज करती हूँ। हर्षा जी, अगर आप टेलीपैथी आपने अच्छे से कर लिया, आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस देना शुरू कर दोगे। ऑकल्ट साइंस वालों के लिए तो ये रामबाण है टेलीपैथी। जब टेलीपैथी स्ट्रांग होगी, थर्ड आई काम करेगा, थर्ड आई काम करेगा, प्रिडिक्शंस अच्छी दे पाओगे। मन में जब कुछ भी नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा क्लाइंट को क्या बताना है, अंदर से वो निकल के आएगा। ठीक है? प्रिडिक्शंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स का। सो स्टिलनेस हमने अचीव की अभी अभी। ठीक है? सेकेंड जो स्टेप है वो है इमोशनल न्यूट्रलिटी। यस पिंकी जी, राइट। Strong emotions create static that distorts your telepathic signals. Learn to transmit from a place of calm centeredness. ठीक है? जब आपकी इमोशनल इम्बैलेंस होता है माइंड के अंदर, आप किसी को टेलीपैथी भेज रहे हो कि मुझे भिंडी की सब्जी खानी है। ठीक है? और ऑफिस में हो, आप टेलीपैथी घर पे किसी को भेज रहे हो। अब अंदर से इमोशन क्या आ रहा है? यार, मेरी टेलीपैथी नहीं पहुंचेगी और पर्सन नहीं बनाएगा। ठीक है? तो क्या होगा? वाइब्रेशन कैसी जा रही है कि वो नहीं वर्क करेगी, टेलीपैथी नहीं वर्क करेगी। बट आप सामने से क्या दिखा रहे हो? वर्क करेगी, वर्क करेगी। बट इनर फ्रिक्वेंसी क्या बोल रही है? इम्बैलेंस है। तो घर पे क्या मिलेगी? आलू की सब्जी। ठीक है? भिंडी नहीं मिलेगी। सो ये सिर्फ आलू और भिंडी का एग्जाम्पल नहीं है, इसको आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो। आपको चाहिए 10 लाख रुपए, मैनिफेस्ट कर रहे हो, टेलीपैथी दे रहे हो उस 10 लाख को रोज, बट पता चला एक्चुअल में उतना आया ही नहीं। वो 50,000 पे आके गाड़ी रुक गई। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस हुआ माइंड के अंदर। भरोसा नहीं हुआ, फेथ नहीं हुआ कि ये होगा, तो वो वहां पे नहीं हुआ। कुछ परसेंट हुआ। ठीक है? कई बार पार्ट्स में आपके पास चीजें आती है, एक साथ नहीं आती, पार्ट्स में बट बट के आती है, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपके पास आती है। तो फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करना है। कोई भी थॉट भेज रहे हो, काम एक कंपोज जगह पे होनी चाहिए और माइंड में विचार अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और ये मेरे साथ हमारे किचन में होता है हमेशा सर, ये मेरा साथ 90% होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मधुर जी टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। वाओ, बहुत बढ़िया। सर, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल हीलिंग। बहुत बढ़िया अमरिंदर जी।
कितने लोग टैलेंटेड आए हैं यहाँ पे, और कौन कौन है ऑकल्ट साइंस से एक बार चैट में मुझे बताएंगे सभी। कौन कौन सी मोडालिटी आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे बढ़ेंगे। कितने लोग हैं आप लोग जो ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। पिंकी जी टैरो कार्ड, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजी। वाओ, 70 modalities in occult science। वाओ, टैरो रीडर एंड साइकिक एनिमल कम्युनिकेटर। वाओ, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो फिर ये कोर्स तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। किरण जी टैरो कार्ड रीडर, नाइस। आदि नारायण जी रेकी सेकंड लेवल सीखिए। ठीक है, मतलब सब ऑलमोस्ट सब एनर्जीज को फील कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है। सो अब थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं, हमारा जो है क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। अब कई बार क्या होता है, माइंड में डुअल थिंकिंग आती है, डुअल परसेप्शन आता है। अगर रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना है तो कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी हमारे डुअल माइंडसेट हो जाता है। पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, एक जगह पे रुक नहीं पाते। क्लैरिटी नहीं है इंटेंशन की। इंटेंट आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इंटेंट क्लियर नहीं होगा, कोई भी चीज लाइफ में काम नहीं करेगी। क्योंकि इंटेंट क्लियर होगा तो एक फोकस्ड वे में आप चीजों पे काम करोगे, ठीक है। तो अगर पैसा चाहिए, इंटेंट बनाओ कितना चाहिए और कितने टाइम में आपको अर्न करना है। अच्छा रिलेशन चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कैसी फीलिंग्स आपको उस पर्सन से चाहिए, ठीक है। उस पर अपना इंटेंट क्लियर रखो। हेल्थ अच्छी चाहिए, हेल्थ में क्या अचीव करना है, 80-90 वेट है उसको 70 पे लेके आना है, कितने महीने में लेके आना है, क्या आप फॉलो करने वाले हो, उसके लिए प्रोसेस क्या है आपका, ठीक है। तो इंटेंट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेकी ग्रैंड मास्टर मंजू जी, यस मंजू जी को तो मैं जानता हूँ, हमारे पुराने कोर्सेज में भी रही। यस हर्षा जी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है, जो रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जेटिक बॉन्ड। अब ये क्या है, टेलीपैथिक मैनिफेस्टेशन वर्क बेस्ट व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ योर डिजायर थ्रू ट्रस्ट और लव। अब यहाँ पे एनर्जेटिकली बॉन्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पैसे कमाने हैं, बट आपको पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं है। आप पैसे को देखते हो एक ग्रीड के सिंबोलिज्म के साथ, कि पैसा तो सिर्फ गलत तरीके से कमाया जा सकता है, पैसा तो पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है। और पैसा तो सिर्फ पॉलिटिशियन ही कमाते हैं, ये भी बहुत लोगों का नेगेटिव बिलीफ मैंने सुना है। पैसा तो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत हार्डवर्क करके कमाया जाता है। तो ये सारे नेगेटिव बिलीफ्स हैं, ठीक है। तो आपको पैसे के साथ अच्छी फ्रेंडशिप आपकी होनी बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर आपको पार्टनर चाहिए, बट आपके मन में क्या ख्याल है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। लड़कों के लिए क्या है, सारी लड़कियां एक जैसी होती है। अंदर ही अंदर बहुत नेगेटिव बिलीफ है, बट चाहते हो अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना, तो कैसे होगा। तो वो ट्रस्ट, वो लव आपको होना चाहिए जब भी आप टेलीपैथी को सेंड करते हो, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। यस। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जो कि हम आगे के कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो मैंने टेलीपैथी का आपको सारे पॉइंटर समझाए, यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है। अब जो मैं आपको कोर्स कंटेंट एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आप फ्यूचर में हम स्ट्रक्चर वे में आप लोगों के लिए चीज प्लान करके लाएं, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद देन हम कोर्स कंटेंट प्रैक्टिस करेंगे। मतलब पहले कोर्स कंटेंट देखेंगे, देन हम टेलीपैथी को प्रैक्टिस करेंगे। तो कितने लोग रेडी है कोर्स कंटेंट जानने के लिए, और ये सारी नॉलेज को एक स्ट्रक्चर वे में सीखने के लिए, विद प्रैक्टिकल्स, विद अमेजिंग थ्योरी पोर्शन। चैट में बताएंगे सभी लोग, मी लिख देंगे जो भी लोग इंटरेस्टेड है। फिर उसके बाद हम कोर्स कंटेंट जानते हैं। इफ रेसिपिएंट इज नॉट रिसेप्टिव देन हाउ टू सेंड टेलीपैथी। अनु जी, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों के लिए रखा हुआ है मैंने, और वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये करना है, ठीक है। इसके पीछे भी एक मस्त आपको ट्रिक सिखाऊंगा मैं। यस, ठीक है। काफी लोग इंटरेस्टेड है, चलो। सो दिस इज योर कोर्स कंटेंट ऑफ टेलीपैथी, और ये कोर्स आपका 5 डेज का है। 5 मॉड्यूल इस कोर्स में होने वाले हैं। काफी लोगों को लगा था कि पता नहीं सर कितने दिनों का कोर्स आप सिखाओगे, बट सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर आपको टेलीपैथी के अंदर मास्टर कर दिया जाएगा। इतना परफेक्ट हो जाओगे आप बोलोगे सर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। अब तो मैं इसको किसी को सिखा भी सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है। सो डे 1 के अंदर हम क्या जानने वाले हैं वो हम समझ लेते हैं।
सबसे पहले तो हम टेलीपैथी का मतलब समझेंगे थोड़ा और डिटेल में। इंट्रोडक्शन ये पार्ट होगा जिसमें मैं थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा कि क्या टेलीपैथी होती है और क्या आपको इन 5 दिनों में ध्यान रखने की जरूरत है। देन क्या मिथ है टेलीपैथी के और क्या रियलिटी है वो हम जानेंगे। टेलीपैथी की हिस्ट्री हम समझेंगे कि क्या हिस्ट्री है, क्या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है टेलीपैथी का, कैसे साइंटिफिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि टेलीपैथी वर्क करती है। देन वाइब्रेशन और एनर्जी का क्या हमारा रोल है वो हम जानेंगे हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। किस कौन सी कम्युनिकेशन? टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। देन वेरी इंपॉर्टेंट सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझेंगे कि सर क्या होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना। टेलीपैथी से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 2 में हम अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे टेलीपैथी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, वो स्पिरिचुअल पाथ पे कभी आए नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपको टेलीपैथी के लिए प्रिपेयर किया जाएगा आपके दिमाग को। कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड आई और क्राउन चक्र को एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे मेडिटेशन डिस्कस करेंगे। इंट्यूशन और आप एनर्जी को लेकर सेंसिटिव हो जाओ, क्योंकि स्पिरिचुअली अगर आपको आना है तो आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा एनर्जीज को लेकर। तो ये कुछ मेडिटेशन कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा जहाँ पे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप प्रिपेयर हो जाओगे टेलीपैथी को करने के लिए। डे 3 में हम सीखेंगे एक्चुअल टेलीपैथी को भेजना, और सिर्फ भेजना ही नहीं, किसी से भी टेलीपैथी को सेंड करके रिसीव भी करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, मुझे इसको टेलीपैथी देनी है, तो मैं क्या करूंगा, टेलीपैथी दूंगा एंड इससे टकरा के वापस मेरे पास टेलीपैथी आएगी कि ये मेरी बॉटल मुझसे क्या कहना चाहती है, क्या कनेक्ट करना चाहती है। तो दोनों चीज हम सीखेंगे, सीखे सिर्फ भेजना ही नहीं सीखेंगे बल्कि रिसीव करना भी सीखेंगे। ओके। उसमें हम त्राटक भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सिंबल्स पे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इमेज बेस्ड त्राटक प्रैक्टिसेस यहाँ पे होगी। तो सब कुछ आपके यहाँ पे कवर किया जाएगा विद प्रैक्टिस। यहाँ पे दो दो के पेयर आपके बनाए जाएंगे जहाँ पे आप एक दूसरे के ऊपर टेलीपैथी को प्रैक्टिस करोगे। हो सकता है 1 से 10 के बीच में आपको नंबर भेजो, हो सकता है 1 to 100 के बीच में आपको नंबर सेंड करो और पर्सन को वो रिसीव करना हो। ठीक है। हो सकता है कोई कलर आप भेजो, कोई हो सकता है कोई एनिमल का नाम आप भेजो और पर्सन को वहां पे आपका टेलीपैथी को रिसीव करना हो। तो जितना अच्छा सेंडर बनना है उतना ही अच्छा रिसीवर भी आपको बनना है। देन उसके बाद जो हमारा डे 4 होगा वो होगा आपके टेलीपैथिक कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिसिंग टेलीपैथी विद अ पार्टनर। किसी भी एक पार्टनर को चूज करेंगे और उसके साथ टेलीपैथी को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। देन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपैथी, मतलब पर्सन यहाँ पे नहीं बैठा, ऑफलाइन नहीं बैठा, कहीं दूर है, यूएस कनाडा, कहीं अदर स्टेट, कहीं अदर सिटी में, तो सर टेलीपैथी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें वो हम डे 4 में जानेंगे। टेलीपैथी एंड ड्रीम्स, ये दोनों का क्या कनेक्शन है ये भी हम जानेंगे। ठीक है। सबकॉन्शियस के थ्रू कैसे कम्युनिकेट किया जाए और टेलीपैथी के थ्रू कैसे हेल्प ली जाए वो भी हम जानेंगे। देन जो हमारे अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस हमने लगाया होता है हमारे माइंड में जो हमें रोकता है इन चीजों को सीखने के लिए, टेलीपैथी को भेजने के लिए, एनर्जी को फील करने के लिए, उन ब्लॉक्स को हम एड्रेस करेंगे और वहां से रिलीज करेंगे। डे 5 में हम जानेंगे एडवांस टेलीपैथिक टेक्निक्स। डे 4 तक तो हमने सीख लिया नॉर्मल जो चीजें हैं। देन अगेन डे 5 में हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे जहाँ पे हम ग्रुप को टेलीपैथी भेजना शुरू करेंगे। अभी तक हम एक इंसान से ट्राई कर रहे थे, बट अब हम पूरे ग्रुप को टेलीपैथी भेजना शुरू करेंगे, जिसमें हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इकट्ठा होगी और प्रैक्टिस और मजेदार हो जाएगी। देन रिमोट व्यूइंग एंड साइकिंग इंप्रेशंस, ये बहुत मजेदार है। आप घर बैठे बैठे किसी अपने फ्रेंड का, किसी कलीग के घर पे झांक सकते हो। ठीक है। एक तरीके से झांकना नहीं बोलूंगा मैं इसको, जस्ट किडिंग, बट आप देख सकते हो कि वो पर्सन क्या कर रहा है। ठीक है, क्या एक्टिविटी कर रहा है। रिमोट व्यूइंग उसको बोलते हैं। और उसके घर में कोई आइटम है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो साइकिक इंप्रेशन में हम पता कर सकते हैं। ठीक है। देन टेलीपैथी, यूजिंग टेलीपैथी फॉर हीलिंग एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। टेलीपैथी से हीलिंग कैसे करें सर, ये भी हम सीखने वाले हैं और ये डे 5 में आपको मिलने वाला है। सो दिस इज योर कोर्स फीचर एंड बेनिफिट्स, लाइक जूम क्लासेस चलेगी, देन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, देन व्हाट्सएप पे मैं रहूंगा, टीम रहेगी, कोई भी डाउट है कभी भी आपको पूछना है पूछिए, वहाँ पे हम सब अवेलेबल रहेंगे। देन ऐप पे, मोबाइल ऐप पे आपको रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, बट यूट्यूब पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, कुछ महीनों तक। ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। आप इसको हार्ड कॉपी में करवा के अपनी ऑफिस में लगा सकते हैं, अपने घर पे लगा सकते हैं। तो एक टेलीपैथी प्रैक्टिशनर के रूप में आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप कितने लोग एक्साइटेड है प्राइस के जानने के लिए?
और क्या डेट्स रहने वाली है, क्या टाइमिंग रहने वाली है। टेलीपैथिकली हीलिंग भी सेंड कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं स्वीटी जी, ये भी हम सीखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो फटाफट से, 40 पीपल आर देयर। कितने लोग इंटरेस्टेड है प्राइस पॉइंट को जानने के लिए, डेट को जानने के लिए कि सर कब शुरू हो रहा है, कब टाइमिंग्स है? फटाफट, मी जल्दी सब स्पैम कर दीजिए, मी। यस, मी। आदिनारायण जी बोल रहे हैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ। यस, सो दिस इज योर टेलीपैथी का सर्टिफाइड कोर्स, जो कि शुरू हो रहा है 25 जुलाई से। आज 21 हो गई है, 22, 23, 24, 3 दिन बाद आपका ये कोर्स फुल फ्लेश तरीके से शुरू हो जाएगा। एंड ऑल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस चलेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। क्यों? क्योंकि आपको ब्रेक दिया जाएगा एक दिन का बीच बीच में। उसमें आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उसमें आपको प्रैक्टिसेस दी जाएगी, उनको आपको करके आना है। प्राइस हमने इसका 2500 रखा है। बट जो आज इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सर हमें और थोड़ा डिस्काउंट दो, और थोड़े पैसे थोड़े से कम हो जाए तो मजा आ जाता, तो आज जो इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, जो आज रजिस्टर करेंगे, जो आज पेमेंट कर देंगे, तो उनको 1991 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स पूरी तरीके से मिल जाएगा। हर्षा जी, और डिस्काउंट चाहिए? यस, 1991 का डिस्काउंट ऑलरेडी आपको मिल रहा है। यू जस्ट इमेजिन कि 2000 रुपए में आपको टेलीपैथी सीखने का मौका मिल रहा है। वरना टेलीपैथी के आप चार्जेस आप बाहर जाके पूछोगे, इट इज टू मच। लाइक 20-20, 30-30 हजार तक कोर्सेज लोग सेल करते हैं। इन जस्ट 2000 दिस कोर्स विल बी योर्स। ठीक है, लाइव प्रैक्टिसेस होगी, और सिर्फ ये कोर्स ही आपको नहीं मिलेगा, बट आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे आप ही की जैसी फ्रीक्वेंसी के, फैमिली बन जाती है एक तरीके से, लोगों की कम्युनिटी बन जाती है, लोग प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देते हैं साथ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, मजा आएगा बहुत। और स्कैनर आपको दे रखा है, QR, देन नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है। स्क्रीनशॉट आपको नीचे दिए गए रेड कलर के नंबर द डिवाइन ग्रेस पे लिख देना है। सॉरी, यस, हाँ, 1991 नम्रता जी विल बी द फीस। सर प्लीज रिपीट डेट्स एंड टाइमिंग। 25 जुलाई से आपका कोर्स शुरू हो रहा है, यानी 3 से 4 दिन बाद। और 5 बजे शाम को सेम टाइमिंग, जहाँ पे अभी आप क्लास अटेंड करने आए, इसी टाइम पे आपको क्लास को शुरू करना है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी क्लास होगी, यानी 25 को शुरू होगी, 26 को छुट्टी है, 27 को आना है, 27 को दिन करके 28 को छुट्टी है, 29 को आना है। बट जहाँ पे आई थिंक सैटरडे संडे रहेगा, उस दिन हम ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो उस दिन भी आपको पूरी छूट मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। ओके, क्लास ड्यूरेशन, यस, 1 आवर। अगर डाउट्स आपके थोड़े ज्यादा है, आपको थोड़ा और मजा आ रहा है मेरे साथ प्रैक्टिस करने में, तो वो 1 से 1.5 घंटा भी हो जाता है, बट हार्डली 1 आवर में हम फिनिश कर देते हैं। अब किसी को डाउट है, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, फटाफट से डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, सभी लोग जाओ मत, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? टेलीपैथी देखना चाहता हूँ मैं आप लोगों में कितनी स्ट्रांग है। सब लोग अपने कैमरास पे आ जाए। पहले डाउट ले लेते हैं, किसी का डाउट है, नहीं तो फिर हम सीधा प्रैक्टिस पे बढ़ते हैं। कैमरा पे अगर सब नहीं आएंगे तो मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल ऑफ यू। सर एनी केस स्टडी यू कैन शेयर? किस चीज की अर्चा जी केस स्टडी आपको चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी काफी लोग नहीं आए ऑन कैमरा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक नंबर अपनी स्क्रीन पे, अपने आईपैड के ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, वो नंबर होने वाला है 1 से 10 के बीच में, और वो 1 से 10 के बीच में जो भी नंबर होगा वो मैं आप सभी को यहाँ पे सेंड करूंगा। आपको क्या करना है, पूरे तरीके से ओपन रहना है और उसको रिसीव करना है, एंड देन मुझे चैट में बताना है कि एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा था। रेडी एवरीवन? एवरीबडी रेडी? बट जो भी कैमरास ऑन नहीं कर रखे जिन्होंने भी, वो नहीं कर पाएंगे इस प्रैक्टिस को। अच्छा जी, मेरा ही केस स्टडी है, दूसरा को तो बहुत सारे हैं। मेरा खुद का एक केस स्टडी है, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट मनी की नीड थी, और कहीं से भी अरेंज नहीं हो रहे थे पैसे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मेरे पास उस टाइम पे, मैं टेलीपैथी को बहुत प्रैक्टिस करता था, हमेशा से मेरी टेलीपैथी स्ट्रांग रही है गोल्स को लेकर। मैंने देना शुरू किया। एक दिन के अंदर शाम होते होते क्लाइंट का फोन आया, और एग्जैक्टली उसी अमाउंट पे क्लाइंट ने डील बुक की।
वो अराउंड बहुत अच्छा अमाउंट था, और सिर्फ एक सेशन से उन्होंने वो एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया जिसको मैंने टेलीपैथी दिया था। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में गोल्स अचीव किए। ठीक है, तो आप लोग भी अचीव कर सकते हो। और बाकी लॉस्ट आइटम, लोग अपनी चप्पल वगैरह उनकी घूम जाती है, वो टेलीपैथी से बेच के वो ढूंढ लेते हैं। आई थिंक हमारे ग्रुप में भी एक थी लेडी है। यस। और बाकी तो टेलीपैथी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कभी कोर्स में मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरे खुद की बहुत एग्जांपल्स हैं, तो मैं अच्छे से उनको याद करके लाऊंगा एंड देन आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे हैं, और डिवाइन ग्रेस पे टेलीपैथी फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो अभी टेस्टिमोनियल्स आप बनाओगे। ठीक है, इससे पहले मैं पर्सनली सिखाया करता था, पर्सनली ट्रेन किया करता था, और काफी हाई चार्जेस थे मेरे। बट अभी आप लोग सब ग्रुप में हो तो आप लोगों के चार्जेस कम कर रखे हैं। डेफिनेटली आगे जाके इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली है, ये आपको 2000 में नहीं मिलेगा, फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। सो इट्स हाई टाइम कि आप अभी इसको ज्वाइन करके सीखना अपना शुरू करें। ठीक है, वो नंबर मैंने लिख लिया है अपनी स्क्रीन पे, अभी जस्ट लिखा है, और मैं आप सभी को टेलीपैथी भेजना शुरू करने वाला हूँ। टर्न ऑन है कैमराज एवरीबॉडी, एंड क्लोज योर आइज। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रिसीव करें जो नंबर सबसे ज्यादा जिस पे आपको कन्विक्शन आ रही है, 1 to 10 के बीच में टेलीपैथी रिसीव करना शुरू करें। फटाफट से सभी लोग अपने आंसर्स देना शुरू करें। पल्लवी जी, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, बट आपको ऐड नहीं किया गया। अच्छा, मतलब आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया बट आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, आपको कर दिया जाएगा। नो अर्चा जी, मैंने नंबर वही रखा है। सो द नंबर मैं आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। यस, वेट। सो दिस वाज द नंबर, इट वाज नंबर 7। अब बहुत सारे लोगों को 4 दिखा होगा क्योंकि वो मेरी ड्राइंग ऐसी थी। हाँ, 4 और 7, वाह वेरी गुड। दीना जी, क्या बात है। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी लिख लिया है उस नंबर को, उनको समझ आ गया था। तो 4 7 जिनको भी दिखा होगा वो ऑलमोस्ट करेक्ट है, क्योंकि 7 लाइक ये थोड़ा सा 4 की तरह मैंने लिखा है इसको। ठीक है, तो कितने लोगों को इंट्यूशन आया था कि ये सर 7 हो सकता था, बट हमने करेक्ट गेस नहीं किया। आपके सेंड करने से पहले ही 7 आ गया था। बहुत बढ़िया आशीष, वंडरफुल वंडरफुल। सो ओके, एक और प्रैक्टिस करें। चलिए, आपके ही किसी यहाँ पे बैचमेट को बुलाते हैं, और वो आपको एक नंबर सेंड करेंगे, एंड देन आपको गेस करना है। ठीक है, ओके, कौन आना चाहेगा? चलिए हर्षा जी, आप आ जाइए। सर द मोमेंट यू सेड वन नंबर आई गॉट, ओके, बहुत बढ़िया। अनम्यूट कीजिए। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू हर्षा जी? I'm fine, sir. How are you? या आई एम ऑल्सो गुड। सो अभी आपको क्या करना है, आपके पास कोई पेन कॉपी है आसपास? Yes, sir. ठीक है, तो उसको लेके आइए, एंड उस पे बिना किसी को बताए, एकदम चुपके से, टॉप सीक्रेट होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर लिख लीजिए। Okay, sir. यस। Okay, sir. लिख दिया. ठीक है,
अब सभी लोग रेडी हो जाएं, अपनी आंखें बंद कीजिए। अब आपको हर्षा जी से कनेक्ट करना है, उनकी थर्ड आई से कनेक्ट करना है, ठीक है, और रिसीव करना है उस नंबर को। हर्षा जी, आपको क्या करना है, आंख बंद करके जोर जोर से मन ही मन वो नंबर को बोलना है, और देखना है कि वो नंबर इम्प्रिंट हो रहा है सबके सबकॉन्शियस माइंड पे, वो पहुंच रहा है, ठीक है Okay, सबके। sir. अब देखते हैं कितने लोग गैस कर पाते हैं। स्टार्ट। Okay, sir. Should I start? या ओके, एवरीबॉडी अपने आंसर्स देना शुरू कीजिए। हर्षा जी रिलैक्स हो जाइए। एक बार सभी के आंसर्स आने देते हैं। ओके, बहुत लोगों का 3 आ रहा है, बहुत लोगों का 8 आ रहा है, बहुत लोगों का 4 भी आ रहा है। तो आंसर मांगे फिर हर्षा जी से सभी लोग, थम्स अप दीजिए सभी पहले। ठीक है, ओके, सो व्हाट्स द नंबर हर्षा जी? 2. Can you ओके, see? वेरी गुड, यस 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 यस। कितने लोगों को लगा था कि 2 आया है, कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। ओ, दिनाश जी ने ऑलरेडी गेस कर लिया है, क्या बात है। 3 people. या मुझे सर स्वीटी जी को आया था, 2 और 3 आया था, ठीक है। आदिनारायण जी 3 और 8, सत्या जी 4, आदिनारायण जी 3 और 8, इंकी जी 2 4 2 5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच हर्षा सर जी फॉर यहाँ पर कमिंग। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। अभी जैसे आपने बोला मुझे नंबर आई हैव टू रिपीट इन माय माइंड लाउडली, राइट? तो मुझे उस यस नंबर को इमेजिन करना है एंड इन माय माइंड आई हैव टू से इट लाउडली, राइट? जितना यस। क्लियर होगा उतना वो सामने वाले तक पहुंचेगा, इज हाँ इट? हर्षा जी, उसका रीजन है क्योंकि हमारी 3 टाइप की पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। कुछ होते हैं विजुअल्स वाले, कुछ होते हैं साउंड वाले, और कुछ होते हैं फीलिंग वाले। तो हम तीनों तरीके के अच्छा, यूज करके भेजते हैं, तो वो इजी हो जाता है पर्सन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। ओके, यस, ओके, चलेगा थैंक सर, यू। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? स्वीटी जी आ जाइए, अनम्यूट कीजिए। यस, अब कीजिए अनम्यूट। हो गया। यस, सो स्वीटी जी, आपको पता है क्या नहीं। कैसे करना है? हाँ बोलिए, आपका कोई डाउट भी था? हाँ जी सर। सर मैं ये पूछी थी, ये 1991 ही क्यों? आई डोंट नो, लाइक हमारे डिवाइन ग्रेस पे कॉल आई होगी 1991 की, अच्छा ठीक है। ठीक है सर, वैसे मैं इनरोल कर चुकी हूँ। प्राची मैम को पूछना पड़ेगा। मैम क्या रीजन है बताइए, डाउट आया स्टूडेंट का आपके लिए, आप यहाँ पे है। ध्यान नहीं है मैम। प्राची मैम आगे रिप्लाई करेंगे। सर मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी। खैर मैंने फर्स्ट टाइम में ही आपके इनरोल कर दिया था। मैंने अच्छा, सेम डे ही कर दिया था। वेरी गुड। बट मैं थोड़ा सा नंबर को लेके हाँ, ठीक वन है वन सर। नाइन वन लोगों को लग रहा है ना। हाँ जी। ये सभी एक और जिनका शायद आया, मैंने देखा चैट के अंदर 1191 लग रहा था, ठीक है। अभी आप शुरू कीजिए तो वो 1 लग से रहा नहीं 7। था, वी वर हाँ, विशिंग। वो लग रहा नहीं था, वी वर विशिंग कि वहां तक। यस, वो माइंड ने उसको बना दिया 1191। हाँ, यस, भारती जी ठीक है शुरू सर। कीजिए। स्टार्ट करें सर? हाँ, आपने लिख लिया नंबर? नहीं अभी नहीं लिखा। ओके, आप सोच भी सकते ठीक, हो, लिख भी सकते हो, वट एवर यू मैं वांट। लिख लेती हूँ सर। ठीक है,
सभी लोग अपने कैमरास ऑन रखें प्लीज। जैस्मिन जी, कैन यू जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा? लिख लिया सर। Next number will be yours. If you are here, yes. After like doing with Sweetie ji, next number will be yours. Okay. लिख लिया? अब सभी को वो नंबर सेंड करना शुरू करें आंख बंद करके। Everyone, close your eyes. Done, Sweetie जी? हाँ जी सर। अपना नंबर बताना शुरू करें। आज काफी लोगों के आंसर आ भी गए। सर मेरा नंबर है रुक, ओके, दिखा दिया आपने। 6। कितने लोगों का 6 है? बी ऑनेस्ट एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोगों का 6 आया है और नहीं भी आ रहा है, बट आप रिसीव कर पा रहे हो, एग्जैक्ट उस तक पहुंच पा रहे हो, टूटे फूटे तरीकों से पहुंच पा रहे हो, बट पहुंच पा रहे हो, माइंड में आ रहा है कि 6 हो सकता था। सो बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और बाकी जो ये चीजें हैं, ये पॉलिश हम कोर्स के अंदर करेंगे, ठीक है? इन जो भी हमारे लूप होल्स है, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है, जो ब्लॉक्स है जो हमें रोक देते हैं, उनको हम कोर्स में पूरी तरीके से रिलीज कर देंगे। ये तो जस्ट आज आपकी एक रैंडम प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच स्वीटी जी। यस। जैस्मिन जी, आर यू हियर? अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yes. यस। आर यू हियर? कैन यू जस्ट टर्न ऑन योर Yes. कैमरा? Yes. Yes. यस। ओके, हाउ आर यू जैस्मिन जी? Fine. यस। सो अभी आपको क्या करना है? But I joined late, so ओके, I do not have any idea. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली 1 से 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर सोचना है, उसको हाँ, अपने कॉपी में या तो आप लिख लीजिए, हमें बताना नहीं है वो कौन सा नंबर है, हाँ, ठीक है? okay. और आपको आंख बंद करके आपको इमेजिन करना है कि आप जितने भी ग्रुप में लोग हैं अभी मीटिंग के अंदर, उन सभी के पास वो नंबर पहुंच रहा है, अच्छा, okay. ठीक है? आपको टेलीपैथीकली उनको सेंड करना है, वो गेस करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा है, Okay. ठीक है? यस। Okay. जस्ट राइट इट डाउन। आपके पास कॉपी पेन है अभी? हाँ, अभी है आपके पास? आपने लिख लिया हाँ, नंबर? yes. नंबर लिख Yes. लिया? ओके ओके, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सो सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। एंड जैस्मिन जी, आप भी अपनी आईज क्लोज करके उस नंबर को सेंड करना शुरू कीजिए। आप मन ही मन उसको जोर से बोल भी सकते हैं।
ओके, अपने आंसर्स देना शुरू करें एवरीबॉडी। ओके, अपना नंबर बताइए जैस्मिन जी। 5. 5। कितने लोग क्लोज बचे 5 के? आदि नारायण said correct ना? यस, हाँ, दीना जी ने भी हाँ. कनेक्ट किया 5 नंबर्स हैं। मैंने 5 बोला। पिंकी जी वेरी गुड। और जो भी एग्जैक्ट पहुंच पाए, उनको लग रहा था वो कंफ्यूज थे 2 नंबर्स में, 3 नंबर्स में, सो इट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच जैस्मिन जी फॉर शोइंग अप। Thank you. Thank you. यस। ओके, और किसी को आना है या फिर एक और ले लेते हैं लास्ट, कोई भी आना चाहे तो। दीना जी आप आ जाइए, अनम्यूट कीजिए। Thank you. या हेलो, हाउ आर यू? Fine, fine. ओके, Thank you for बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपके लाइक ऑलमोस्ट सारे नंबर्स आर करेक्ट। अभी भी ये 5 बोल रहे थे ना, मेरा 5 पे ही जा रहा था, लेकिन लिखने के टाइम मैंने 8 लिखा। ओके, माइंड 5 बोल रहा था, लिखने के टाइम 5 लिखा। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आप नंबर लिख लिया आपने? कोई भी 1 to 10 के बीच में एक रैंडम नंबर लिख लीजिए। ठीक है, ओके। ठीक। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और दीना जी आप भी भेजना शुरू करें नंबर को। हाँ, यस। आंसर्स देंगे सभी लोग। दीना जी अपना नंबर बताइए। 1। ओके, आदि नारायण जी ने सही बताया। पिंकी जी 10 दिख रहा था, हाँ, वो 1 दिख रहा है एंड आपको कहीं ना कहीं वो 0 ऐड कर दिया आपके कॉन्शियस माइंड ने। 4 1। बहुत बढ़िया। 31। अच्छा, 3 और 1। ओके, नंबर वेरी वेरी गुड। मेरा ये भाग्यांक मूलांक 3 1 है। ओह वाओ, नाइस। कहीं ना कहीं वो भी सोच में था मेरे, तो मे यस, भी हो सकता है ना। थैंक यू। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच दीना जी। सो ये हमारी एक छोटी सी प्रैक्टिस थी, जस्ट हमने मजे के लिए आपकी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए प्रैक्टिस की। और बाकी चीजें अपनी ग्रुप में फुल फ्लेश तरीके से सीखना शुरू करेंगे 25 जुलाई से। ठीक है, सो अगर किसी के डाउट है तो हाँ पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए टीना जी, बताइए। मुझे पूछना था एक्चुअली, वो तभी आपका जब वो बता रहे थे ना, तो मेरा कुछ सेशन किसी से क्लास ऑनलाइन काम चल रहा था, बताइए। तो वो रह गया। कितने दिन का ड्यूरेशन रहेगा ये क्लास 5 का डेज, अपने? 5 डेज का ड्यूरेशन 5 रहेगा डेज। और एक दिन टाइमिंग? छोड़ के एक दिन। टाइमिंग? 5, यही जो सेम अभी आप मास्टर क्लास में आए हो ना, यही टाइमिंग रहेगा। 5 से 6? यस 5 to 6, ओके। यस यस यस। ओके, हाँ जी, स्वीटी जी। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पूछे। सर जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके साथ भी टेलीपैथी कर सकते हैं क्या हम लोग? टेलीपैथी किसी के भी साथ कर सकते हैं।
नहीं, बट वो सबकॉन्शियसली एक्टिव नहीं होते हैं ना ज्यादा। आपने बिलीफ बनाया तो वो नहीं होगा, बट आपने मान लिया कि वो होगा तो वो होके रहेगा। बाकी आगे इस पे बात करेंगे कि कैसे ऐसे लोगों को टेलीपैथी देनी है जो हमारी एनर्जी से अलाइन नहीं है। ठीक है, एक अच्छा सा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। एनीबडी एल्स कुछ शेयर करना है, कोई डाउट? सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछिए। सर पहले जैसे दो नंबर्स आई कुड कनेक्ट डायरेक्टली, आई मीन आपका तो बिना किए ही, एंड सेकंड स्वीटी जी का। इसके बाद की दो नंबर्स आई कुडंट, इज इट बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा डाइवर्ट हुआ? यस, कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो गया, ध्यान कहीं और शिफ्ट हो गया, लाइक एनर्जी शिफ्ट, Yes. ध्यान शिफ्ट, वॉट वो हो सकता है। ठीक है, बाकी दिल पे नहीं लेना है किसी को भी। प्रैक्टिसेस में बहुत चीजें गलत भी होगी, बहुत चीजें सही भी निकल के आएगी। ये पेशेंस का पूरा चीज है। ठीक है, जितना ज्यादा पेशेंटली आप काम करते चले जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितना सही आ रहा है कितना गलत आ रहा है, बट एग्जैक्टली जब आपने आंखें बंद की और आपने टेलीपैथी को देना शुरू किया, तब आपको विजुअल्स क्या आ रहे थे, क्या सुनाई दिया, क्या फील हुआ, उनको नोट डाउन करना है। दैट इज योर प्रैक्टिस। वो मोटिव होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस का, ना कि सही गैस करना। ठीक है, करेक्ट तो आप कर लोगे, बट आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मुझे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, क्या फील हो रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस। और किसी का डाउट है? एक सेकेंड। हाँ जी, दीना जी बताइए। हाँ, रिकॉर्डिंग का क्या रहेगा इसमें अपने पास? रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे आई मतलब थिंक। वो जो समझो मेरे ना, मैं ट्रैवलिंग में है वो टाइम पे, 3 दिन के लिए मैं ट्रैवलिंग में है, हाँ, तो तो आपको बाय रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ट्रेन आप में रिकॉर्डिंग रहेगी तो थोड़ा आपको रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम व्हाट्सएप हो ग्रुप पे जाएगा। नेक्स्ट डे आ जाती है। नेक्स्ट डे आ जाएगी क्योंकि 25th है, तो मैं हम्म, 25th को बड़ौदा के लिए निकल रही है, 27 को रिटर्न आ रही है, तो ओके। वो 2 दिन का वही टाइम रहेगा शायद से। आप मुंबई से हैं? यस, थाने। ओके ओके, ग्रेट। तो मैं अभी पुणे में मेरा हूँ, लाइक आप ट्रैवलिंग लोगों से। 23rd से कल से ही स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। वो रेगुलर 2-3 दिन बाहर ही है, तो फिर नेटवर्क नहीं रहा तो रिकॉर्डिंग रहेगा तब। एक्चुअली ऑनलाइन जो जब चालू होता है मैं प्रिफर वही करती है, लेकिन ये मेरा आगे से फिक्स है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, और कोर्स 25 से शुरू हो रहा है, 25 जुलाई से। ठीक है, यस थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा मुझे माइंड के साथ यस यस कि यस। हो जाए, ये टाइम ही हो जाए। बहुत टाइम से सोच रही है मेरे को ये करना है, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया। बार मेरे इंट्यूशन रहते हैं कि किसी ने कॉल करना है या किसी का आएगा तो वो होता है, लेकिन प्योरली मुझे वो सीखना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है। मैं देखती है आज थोड़ा ओके सेटिंग करती है। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, स्वीटी जी अनम्यूट सर आई प्लीज। विल गो फॉर जीपे, तो स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है मुझे? अच्छा, आपने पे कर दिया, बट आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, राइट? तो आई एम गोइंग टू पे, बट ओके, जीपे करूंगा मैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है सामने? यस सर। हाँ, उसमें नीचे ही नीचे द डिवाइन ग्रेस लिख रखा है, रेड कलर के नंबर है, या उन पे आपको स्क्रीनशॉट नंबर भेजना मैंने नोट डाउन किया है। ओके, ठीक है सर, है। चलेगा। उन पे भेज दीजिएगा। ओके सर। ओके, हाँ जी स्वीटी जी, पिंकी जी ने रजिस्टर कर दिया, वेरी गुड, वेलकम टू द कम्युनिटी। सर प्लीज सर एक बार डेट रिपीट कर दीजिए। 25, 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है शाम को 5 बजे, और एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास चलेगी आपकी, ऑल्टरनेटिव डेज पे चलेगी। सर आंख बंद होने पहले मुझे वो नंबर दिखा था। ओके, ज्योति जी बहुत बढ़िया, ज्योति जी भी हमारी पुरानी स्टूडेंट है। यस, हाँ जी स्वीटी जी बताइए। सर जब आपने कहा ना कि अपना मतलब नंबर सेंड करो, सर मुझे ना एकदम से आईज क्लोज करते ही ना, जो मैंने नंबर सोचा था ना वो 6 मेरे ना थर्ड आई पे बन गया, और मैं जब सेंड करने लगी, पता नहीं कितने लोगों ने उसमें से सही पकड़ा। तो मुझे ऑटो मोड में ये मैसेज सेंड हुआ कि 6 जो है थर्ड आई पे बना लो, देन उसके बाद वो लाइट की फॉर्म में सेंड करने लग जाओ। मुझे एकदम से विजुअल फ्लैश हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी टेक्निक होती है।
आगे हम ये भी जानेंगे कि कैसे करना है, ठीक है, विजुअली हम कैसे अलग अलग तरीकों से सेंड कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ओके, नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई डाउट, हैंड रेज कर सकते हो अगर कुछ डाउट है तो, मुझे ऐसे पता नहीं चलता, आप लोग वीडियो में हाथ ऊपर कर लेते हो, हैंड रेज का ऑप्शन आता है, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कोई डाउट अब कुछ किसी का बचा होगा। सर टाइम चेंज हो सकता है क्या? पिंकी जी, टाइम चेंज होना थोड़ा टफ है। सर आई एम ऑल्सो फ्रॉम पुणे। अच्छा, वंडरफुल। बेसिकली मैं अभी वडगांव शेरी, पता है आपको? खराड़ी वडगांव शेरी। यस यस, दीना जी को पता है, मुंबई में रह के पता है। हाँ, मतलब मुंबई के काफी लोग आते जाते रहते हैं। यस, आई एम फ्रॉम देयर। ग्रेट। एंड पुणे में आप कहाँ से हैं? ओके, पीसीएमसी, न्यू पुणे। यस, पिंपरी चिंचवड, बहुत बढ़िया। ओके, सो प्राची मैम आप आ जाइए और ये भी बता दीजिए अगर आप यहाँ पे हैं तो 1991 का क्या रीजन था, कुछ कॉल आई, कोई यूनिवर्स से नंबर आया? क्योंकि एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा है डाउट। ओवर टू यू। आई एम क्लाइंट इन वास्तु फॉर पुणे। अच्छा, आपके वास्तु के क्लाइंट्स पुणे से हैं काफी। ग्रेट। आई थिंक प्राची मैम शायद है नहीं, आई थिंक, बट ठीक है, एनीवेज। सो बहुत मजा है आप लोगों के साथ आज प्रैक्टिस करके टेलीपैथी की ये नॉलेज को शेयर करके, और ऐसे ही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सभी लोग आए और हम ऐसे ही मजे के साथ मस्ती करते हुए पूरा कोर्स कब खत्म हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, और लर्निंग्स बहुत सारी मिलने वाली है, ठीक है। या एंड जितने भी लोग हैं मुंबई पुणे, बहुत सारे लोग, जब भी मैं क्लास में आता हूँ इतने सारे लोग मुंबई पुणे से होते हैं, एंड वो हमेशा इनवाइट करते हैं कि सर कब आओगे मिलने, एक मीटअप रख लेते हैं। तो डेफिनेटली आपको मुंबई में जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, पुणे और मुंबई के जितने भी लोग हैं, ठीक है, सो रखेंगे जल्दी। यस, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इन द बैच। आपको बैच में सीधा मैं मिलूंगा, तब तक के टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।